साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 9 सीटें हैं मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ, कुदरकी, कटहरी, गाजियाबाद, खैर, मझवा और करह। इन 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक दल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया है? वो दल कौन है? इनकार करने वाला दल कांग्रेस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह लोकसभा में पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए, बाद में कुछ सीटें कांग्रेस को दी। जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, वो सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं गई। इसी तरह उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। गाजियाबाद और खैर 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी। कांग्रेस ने विचार मंथन किया और 2 सीटों पर देखा कि यहाँ पर हमारी जमानत बचाना मुश्किल होगा, इससे इमेज खराब होगी, इसलिए उन्होंने उपचुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने से इनकार कर दिया। ये तो बात ठीक है कि उपचुनाव ना लड़े, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कह दिया ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना चुनाव का प्रचार करेंगे। ये संदेश दे रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों की निगाह मुस्लिम वोटों पर है। मुस्लिम वोट किधर जाएगा? सपा के साथ जाएगा तो सपा जोरदार, कांग्रेस के साथ जाएगी तो कांग्रेस जोरदार। तीसरी की जगह वो जाना नहीं चाहते हैं और इन दोनों में इस समय आपसी मतभेद उभर कर जो सामने आ गए हैं, वो इस चुनाव का दारोमदार उस पर निर्भर करेगा। अब कहते हैं सपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराया था। नाराजगी के कारण, सपा के कारण ही मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारी, ऐसा भी लोगों का कहना है। कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें दी, कांग्रेस को सपा ने 2 सीटें दी, जबकि कांग्रेस इससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। अभी क्या कारण है कि सपा ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके कारण ये चुनाव न लड़ना कांग्रेस का ऐलान, या कांग्रेस सपा ने कहा जो भी चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में वो हमारे चुनाव चिन्ह यानी साइकिल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े। यही चीज पल्लवी पटेल के साथ हुई थी, जिसका कारण पल्लवी पटेल ने दूरियां बनाई। यही बात अब कांग्रेस पर लागू हुई है। ये इनका इंडिया गठबंधन का या सपा और कांग्रेस का आंतरिक मामला तो है, लेकिन इसका समाज पर और मुस्लिम वोट पर क्या असर पड़ेगा? मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, या बसपा के साथ, या AIMIM के साथ? क्योंकि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव AIMIM लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कई जगह अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। ऐसी स्थिति में क्या मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता मिलकर सीट जिता पाएंगे, अथवा मुस्लिम मतदाता और बहुजन समाज पार्टी के जाटो मतदाता मिलकर, SC/ST के मतदाता मिलकर चुनाव जिता पाएंगे, अथवा मुस्लिम मतदाता और कुर्मी मतदाता मिलकर चुनाव जिता पाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर ये ऐसा करने में असफल होते हैं तो जीत किसकी है? फिर तो 100% भाजपा की जीत सामने नजर आ रही है। और अब तक का जो रुख और रुझान मुस्लिम मतदाताओं का देखा गया है, वो जो भाजपा को हराए उसके साथ खड़े होते हैं
लेकिन पिछला 2022 का चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि मुस्लिम और यादव वोट, जबकि उसमें बसपा का भी 10% वोट डाइवर्ट हुआ था, फिर भी ये सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। एक राजनीतिक का जो वार्ता की, उसका कहना था कि समाजवादी पार्टी का कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसलिए हम उससे अपना चुनाव लड़ने की, मुकाबले में होने की बात करते हैं। यदि ये बात हम बसपा पार्टी की करें तो बसपा पार्टी मिशनरी पार्टी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है और वोट का उसके पास आधार है। ऐसी स्थिति में भाजपा को बहुत महंगा पड़ सकता है और बसपा की तरफ वोट, अगर मुस्लिम वोट चला जाए तो मुस्लिम वोट और बसपा का शेड्यूल वोट मिलकर अकेले भाजपा को हराने में सक्षम है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, किन स्थितियों को लोग प्राथमिकता देंगे? क्या भाजपा को हराना उनका मेन आधार है? तो यदि भाजपा को हराना मेन आधार है तो उन वोटरों को जो भाजपा को हराना चाहता है, उनको कंधे से कंधा मिलाकर बसपा के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी ये सपना साकार होता दिखाई देता है। और अगर वो वोटर जो भाजपा को हराने का ख्वाब देखता है, सपना देखता है, और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है या AIMIM के साथ खड़ा होता है, तो वो सपना पूरा होता, वो ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आता है। और ये बात आज मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, एक सर्वेक्षण के आधार पर जो लोगों ने कराया है, किया है, उसके आधार पर कह रहा हूं। और इसका रिजल्ट 23 अक्टूबर को जब निकलेगा तो आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह 2022 में सामने आया, जिस तरह लोकसभा चुनाव में 2024 में सामने आया, ये थी मुस्लिम वोट ही अकेले सपा या कांग्रेस या दोनों को मिलता तो ये 2 अंकों में सीटें नहीं जीत पाते। बसपा का वोट संविधान बचाने के नाम पर, जो इंडिया गठबंधन के नाम पर गया अखिलेश के साथ और कांग्रेस के साथ, जिसके कारण इन्होंने जीत, अच्छी सी जीत हासिल की और हौसले बुलंद हुए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को आरक्षण पर एक आदेश पारित हुआ, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी मौन हो गए, चुप धारण कर लिया और लापता हो गए। इन्होंने कोई भी अपना मत इस प्रकट नहीं किया। राहुल गांधी तो विदेश जाकर, अमेरिका जाकर के जो स्टेटमेंट दिया कि मैं बेहतर स्थिति में आने पर, कांग्रेस बेहतर स्थिति आने पर आरक्षण समाप्त कर देगी, इससे जनमानस में भौकाल आ गया कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। ये SC ST OBC जो 3 जाति है, 3 वर्गों को आरक्षण मिलता है, SC को मिलता है, ST को मिलता है, OBC को मिलता है, इन तीनों का आरक्षण अगर कांग्रेस समाप्त करने की बात करती है तो ये तीनों जातियों के लोग कांग्रेस को वोट क्यों करेंगे? जब ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे तो कांग्रेस किन परिस्थितियों में मजबूत होगी? ये सोच जिस दिन भारत की जनता को, भारत के SC ST OBC को आ जाएगा, कांग्रेस नेस्तनाबूद हो जाएगी, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस पहले से आरक्षण विरोधी है, संविधान सभा में विरोध किया, गांधी ने आमरण अनशन किया और गांधी जी को जीवन दान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन कांग्रेस ने उस आरक्षण को अपने शासनकाल में कभी पूरा नहीं किया। और अब वही कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी कहते हैं, मैं
या मेरी पार्टी आने पर, समय आने पर आरक्षण समाप्त कर देंगे। यहाँ एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1960 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को जो लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि मैं आरक्षण किसी सूरत में, किसी स्थिति में पसंद नहीं करता हूं। जब देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को इस भाषा में लेटर लिखेगा तो मुख्यमंत्री उस आरक्षण को कैसे लागू करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? ये एक समझने, सोचने की बात है। अब लोग पढ़ गए हैं, जागरूक हो गए हैं, हर बातों का गहन मंथन कर रहे हैं और इस पर विचार करते हैं कौन आपका हितैषी है, कौन आपकी जड़ें काट रहा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।